Hello my dear kids, welcome back. I am Vandana and we are learning SST of class 4. So today we are going to start with chapter number 5 and the name of the chapter is The Southern Plateaus. So yes, here we will learn about different plateaus that are located in the southern part of India. So India's most of the part is covered with plateaus, plateau region. सो इंडिया का जो काफ़ी ज़्यादा जो पार्ट है वो प्लेट्यू रीजन से कवर्ड है. हियर यू कैन सी इन दिस मैप, ये जो भी एरिया ये सारा प्लेट्यू से कवर्ड है. इन द साउथ की तरफ इट लाइज टू द साउथ ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स एंड एक्सटेंड्स अप टू कन्याकुमारी. सो ये जो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं उनके साउथ से शुरू होता है और कन्याकुमारी तक एक्सटेंड करता है, खत्म होता है. द सदर्न टिप ऑफ द मेनलैंड इंडिया. कन्याकुमारी क्या है? ये मेनलैंड इंडिया का सदर्न मोस्ट टिप है. अ प्लेट्यू इज अ हाई फ्लैट लैंड. प्लेट्यू क्या होता है? ये जो है हाई फ्लैट लैंड होता है. इट इज अ रॉकी एरिया विथ अ नंबर ऑफ लो हिल्स. ये काफ़ी ज़्यादा रॉक से भरा हुआ होता है और इसमें बहुत सारे आपको छोटे छोटे हिल्स दिखाई देंगे. सेंट्रल एंड साउथ इंडिया इज मोस्टली अ प्लेट्यू. जो सेंट्रल इंडिया है, बीच का इंडिया, और जो साउथ इंडिया है वो ज़्यादातर प्लेट्यू ही है. एंड इज ऑल्सो कॉल्ड द ग्रेट पेनिनसुलर प्लेट्यू. और इसे भी ग्रेट पेनिनसुलर प्लेट्यू भी कहा जाता है. अभी हमने पढ़ा था इन आर प्रीवियस क्लास. They are triangular in shape, broad in the north and narrow towards the south. So ये जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है ये ट्रायंगुलर शेप का है, ब्रॉड है नॉर्थ में, नॉर्थ की तरफ देखें तो ये काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड है, एंड नैरो टूवर्ड्स द साउथ, और साउथ की तरफ नैरो है. तो जब हम इसको ऐसे देखेंगे तो ब्रॉड एंड नैरो, जब आप इसे प्रॉपरली देखेंगे तो आपको लगेगा ये एक ट्रायंगल शेप है. So this plateau is triangular in shape. The peninsular plateau is broadly divided into two. ये जो peninsular plateau है इसे two parts में divide किया गया है. The Central Highlands and the Deccan Plateau. The Central Highlands is actually a part of the Himalayan chain. ये जो Central Highland है ये जो है Himalayan Plateau का एक पार्ट कह सकते हो, पार्ट है. एंड लाइज टू द नॉर्थ ऑफ नर्मदा रिवर. नर्मदा रिवर जो है उसके, दिस इज योर नर्मदा रिवर, इसके आपको ये नॉर्थ में मिलेगी. एंड कवर्स मेजॉरिटी ऑफ द मालवा प्लेट्यू. और ज़्यादातर जो मालवा प्लेट्यू है उसके मेजॉरिटी पार्ट को ये कवर करता है. द डेक्कन प्लेट्यू इज अ ट्रायंगुलर मास. डेक्कन प्लेट्यू जो है वो है एक ट्रायंगुलर मास लाइंग टू द साउथ ऑफ द नर्मदा. अब ये जो डेक्कन प्लेट्यू है ये नर्मदा के आपको साउथ में मिलेगा. इट इज़ लोकेटेड बिटवीन 3 माउंटेन रेंजेस. ये डेक्कन प्लेट्यू आपको 3 माउंटेन रेंजेस हैं उनके बीच में मिलेगा. कौन कौन से हैं वो माउंटेन रेंजेस? पहला है द वेस्टर्न घाट्स, जिसे हम वेस्टर्न बाउंड्रीज भी कहते हैं. द अदर वन इज़ द ईस्टर्न घाट्स, जिसे हम ईस्टर्न बाउंड्री कहते हैं. एंड द सतपुरा एंड विंध्य रेंजेस नॉर्दर्न बाउंड्रीज. सो ये जो बाउंड्रीज है ये इंडिया को प्रोटेक्ट करती हैं, कवर करती हैं. सो वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट्स एंड द सतपुरा एंड विंध्या रेंजेस. सो दीज आर द डेक्कन प्लेट्यूज in between all these 3 mountain ranges. The Central Highland comprises of the 3 main plateaus. जो Central Highland है वो 3 main plateaus हैं. उसमें कौन कौन से हैं? तो पहला है मालवा प्लेट्यू इन द वेस्ट. वेस्ट की तरफ देखेंगे तो हमें मालवा प्लेट्यू मिलेगा. द डेक्कन प्लेट्यू इन द साउथ. डेक्कन प्लेट्यू आपको साउथ की तरफ मिलेगा. एंड द छोटा नागपुर प्लेट्यू इन द ईस्ट. और जब आप ईस्ट की तरफ जाएंगे तो आपको छोटा नागपुर प्लेट्यू मिलेगा. सो ये जो सेंट्रल हाईलैंड है इसमें ये 3 मेन प्लेट्यूज इंक्लूडेड है. ये यू कैन सी द पिक्चर ऑफ डेक्कन प्लेट्यू एंड मालवा प्लेट्यू.
Now let's learn in detail about the Malwa Plateau. So the Malwa Plateau is also known as the Northwestern Plateau. मालवा प्लेट्यू को हम नॉर्थ वेस्टर्न प्लेट्यू के नाम से भी जानते हैं। इट इज़ जस्ट नियर द नॉर्दर्न प्लेन्स, ये जो है नॉर्दर्न प्लेन्स हैं वहाँ पे लोकेटेड है। इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द अरावली हिल्स इन द नॉर्थ वेस्ट टू द विंध्या इन द साउथ। ये अरावली हिल्स जो नॉर्थ में वहाँ से शुरू होता है और जो विंध्या हिल्स है साउथ में वहाँ तक ये एक्सटेंड होता है। इट ग्रेजुअली स्लोप्स टूवर्ड्स द नॉर्थ एंड मर्जेस विद द नॉर्दर्न प्लेन्स। ये जो है नॉर्थ से स्लोप डाउन होता है और नॉर्दर्न प्लेन्स में जाके मर्ज हो जाता है, मिल जाता है। द रिवर्स इन द ऑफ द मालवा आर द सिंध, द बेटवा, द केन एंड द चंबल। सो ये रिवर्स हैं जो मालवा प्लेट्यू में आपको मिलेंगे एंड दीज आर ट्रिब्यूटरीज ऑफ द यमुना, और ये यमुना रिवर के ट्रिब्यूटरीज हैं, उनके ही पार्ट्स हैं। द राइज इन द विंध्यास, ये विंध्या में शुरू होते हैं। बुंदेलखंड एंड बाघेलखंड आर द एक्सटेंशंस ऑफ द मालवा प्लेट्यू। सो बुंदेलखंड और बाघेलखंड जो है ये दोनों जो है मालवा प्लेट्यू के ही एक्सटेंशन से उनको ही बड़ा करके जो है यहाँ तक स्प्रेड आउट कर दिया गया। दिस प्लेट्यू स्प्रेड्स अक्रॉस राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड गुजरात। ये जो प्लेट्यू है ये राजस्थान से लेके मध्य प्रदेश तक जाता है और फिर गुजरात तक स्प्रेड आउट होता है। द चंबल रिवर एंड द माही रिवर आर द रिवर्स ऑफ द मालवा। सो चंबल और माही जो है ये दो रिवर्स हैं जो मालवा के रिवर्स हैं। दीज ट्रिब्यूटरीज आर ऑल्सो देयर इन द ट्रिब्यूटरीज आर ऑल्सो देयर इन द मालवा, और इनके ट्रिब्यूटरीज भी आपको मिलेंगे मालवा में। The climate is very hot in summer and cool in winter. So अगर आप समर की बात करें तो यहाँ पर क्लाइमेट काफ़ी ज़्यादा हॉट रहता है और विंटर में काफ़ी कूल रहता है। रेनफॉल इज स्कैंटी, रेनफॉल काफ़ी कम होता है। कॉटन, वीट एंड ऑयल सीड्स आर ग्रोन हियर। इन जगहों पे आपको कॉटन, वीट और ऑयल सीड्स मिलेंगे ग्रो होते हुए। द छोटा नागपुर प्लेट्यू, the Chota Nagpur plateau is in the northeastern plateau। छोटा नागपुर प्लेट्यू को हम नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू भी कहते हैं। ये कहाँ से शुरू होता है? ये छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा के कुछ पार्ट्स तक स्प्रेड आउट है। द राजमहल हिल्स एक्सटेंड्स एज फार एज वेस्ट बंगाल इन दिस प्लेट्यू। सो जो राजमहल हिल्स हैं वो वेस्ट बंगाल से स्प्रेड आउट होते हुए इस प्लेट्यू में आते हैं। द महानदी, द दामोदर एंड द सुबर्णरेखा आर द ब्रह्ममानी आर द रिवर्स दैट फ्लो इन दिस प्लेट्यू। तो यहाँ पे बहने वाली कुछ रिवर्स के नेम यहाँ दिए गए हैं, जैसे महानदी हो गई, द दामोदर है, फिर द सुबर्णरेखा है एंड द ब्रह्ममानी। ये कुछ रिवर्स है जो यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। टू द साउथ ऑफ छत्तीसगढ़ लाई द हिल्स ऑफ बस्तर। जब आप छत्तीसगढ़ के साउथ की तरफ जाएंगे तो वहाँ पे बस्तर के हिल्स मिलते हैं। द हीराकुंड डैम अक्रॉस द महानदी इन उड़ीसा इज़ वेरी यूजफुल फॉर इरिगेशन। तो उड़ीसा में जो है महानदी रिवर के ऊपर एक डैम बना है जिसका नाम है हीराकुंड डैम। ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है इरिगेशन पर्पस के लिए, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए और फ्लड को कंट्रोल करने में। तो आपको पता होगा कि डैम जो फ्लड को कंट्रोल करने के लिए ही बनाए जाते हैं। सो ये तीनों काम ये डैम करता है। द छोटा नागपुर इज रिच इन मिनरल्स लाइक कोल, आयरन ओर, माइका, मैग्नीज, कॉपर, बॉक्साइट एंड लाइमस्टोन। सो ये जो छोटा नागपुर है ये काफ़ी ज़्यादा मिनरल्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कोल हो गया, कोयला, आयरन, लोहा, आयरन और लोहा वगैरह बनता है, माइका, मैग्नीज, कॉपर, बॉक्साइट और लाइमस्टोन। ये सब काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में आपको यहाँ पे मिलेंगे, ये सारे मिनरल्स मिलते हैं। द रीजन इज़ नोन फॉर इट्स आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। ये जो जगह है ये अपने आयरन और स्टील इंडस्ट्री के लिए जाना जाता है। इन जमशेदपुर, बोकारो एंड राउरकेला। कहाँ कहाँ पे ये इंडस्ट्रीज? जमशेदपुर में है, बोकारो में है और राउरकेला में है। नाउ स्टूडेंट लेट्स लर्न अबाउट द डेक्कन प्लेट्यू।
डेक्कन प्लेट्यू क्या है और कहाँ पे क्या क्या चीज़ें फेमस हैं वो पढ़ेंगे हम। द डेक्कन प्लेट्यू लाइज टू द साउथ ऑफ द इंडो गैंगेटिक प्लेन्स। सो ये जो डेक्कन प्लेट्यू है ये साउथ पार्ट में है, किसके? इंडो गैंगेटिक प्लेन्स के। इन शेप द डेक्कन प्लेट्यू इज लाइक अ ट्रायंगल। अगर देखा जाए तो ये जो डेक्कन प्लेट्यू है ये ट्रायंगुलर शेप का है। इट इज बाउंडेड बाय द सतपुरा हिल्स इन द नॉर्थ। यहाँ पे अगर हम इसके नॉर्थ की बात करें तो वहाँ पे सतपुरा हिल्स मिलेंगे आपको, कन्याकुमारी साउथ में मिलेगा, वेस्टर्न घाट्स मिलेंगे वेस्ट में, एंड ईस्टर्न घाट्स मिलेंगे ईस्ट में। द वेस्टर्न घाट्स आर लोकेटेड अलॉन्ग द अरेबियन सी। वेस्टर्न घाट जो है अरेबियन सी के पास है, एंड द हाइट इंक्रीजेस टूवर्ड्स द साउथ, और इनका हाइट जैसे साउथ की तरफ जाते हैं ये इंक्रीज होता है। द वेस्टर्न घाट्स आर फॉर्म्ड बाय द सह्याद्री हिल्स, द नीलगिरी हिल्स, द अन्नामलाई हिल्स एंड द कार्डमम हिल्स। सो ये जो हिल्स हैं ये वेस्टर्न घाट्स इन सबको मिला के बना है। द हाइएस्ट पीक इन द वेस्टर्न घाट्स इज अन्नामुडी इन केरल। सो केरल में अन्नामुडी है, वो वेस्टर्न घाट का सबसे हाईएस्ट पीक है, विथ अ हाइट ऑफ 2696 मीटर्स, जिसकी हाइट इतनी ऊंची है। उदगमंडलम इट्स फॉर्मर नेम इज ऊटी। ऊटी का पुराना नाम है उदगमंडलम। सो इज अ वेल नोन हिल स्टेशन। ये काफ़ी ज़्यादा जाना माना हिल स्टेशन है, लोकेटेड इन द नीलगिरी हिल्स। नीलगिरी हिल्स में आपको ये हिल स्टेशन मिलेगा। द ईस्टर्न घाट्स आर डिसकंटिन्यूस हिल्स एंड आर कॉल्ड महेंद्रगिरी। सो ये जो ईस्टर्न घाट्स है ये डिसकंटिन्यूस हिल्स हैं और इन्हें हम महेंद्रगिरी के नाम से भी जानते हैं। नाउ लेट्स लर्न सम फैक्ट्स। The cardamom hills have got their names from the crop of cardamom, a spice that is grown here in abundance. So जो cardamom hill है इसका नाम कैसे पड़ा? इसका नाम पड़ा, इसका एक क्रॉप है जिसको हम cardamom कहते हैं, छोटी इलायची कहते हैं, ये एक स्पाइस है। तो ये जो स्पाइस है ये यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ग्रो की जाती है, तो इसीलिए इस हिल का नाम कार्डमम हिल पड़ा। ये यू कैन सी द पिक्चर ऑफ उदगमंडलम विच इज़ ऑल्सो नोन एज ऊटी नाउ। अब इसे ऊटी के नाम से जाना जाता है। हीराकुंड डैम, यू कैन सी हाउ वाटर इज फ्लोइंग, एंड जोग फॉल्स, दिस इज अ आप कह सकते हो वाटरफॉल। मोस्ट ऑफ द रिवर्स इन द डेक्कन प्लेट्यू फ्लो फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट एंड फॉल इनटू द बे ऑफ बंगाल। ज़्यादातर जो रिवर्स हैं डेक्कन प्लेट्यू के वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ फ्लो करते हैं। बाकी रिवर्स जो है ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाती हैं, बट डेक्कन प्लेट्यू के जो ज़्यादातर रिवर्स है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ फ्लो करते हैं। एंड फॉल इनटू द बे ऑफ बंगाल, और बे ऑफ बंगाल में जाके वो गिर जाते हैं। द इम्पॉर्टेंट रिवर्स इंक्लूड द गोदावरी, द नर्मदा, द कृष्णा एंड द कावेरी। ये कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं। द गोदावरी इज द लार्जेस्ट रिवर इन द डेक्कन। गोदावरी जो है डेक्कन का सबसे बड़ा रिवर आप कह सकते हैं। द नर्मदा एंड द तापी फ्लो फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट एंड ड्रेन इनटू अरेबियन सी। ये जो नर्मदा और तापी रिवर हैं ये दोनों जो है ईस्ट से वो वेस्ट की तरफ फ्लो करती हैं और अरेबियन सी में जाके गिर जाती हैं। नाउ द गोदावरी इज कंसिडर्ड सेक्रेड एज एंड इज ऑल्सो कॉल्ड दक्षिण गंगा। सो गोदावरी को भी पूजनीय माना गया है रिवर को, और इसे दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। द रिवर्स इन द डेक्कन प्लेट्यू आर सीजनल एंड मोस्टली कैरी रेन वाटर। ये जो भी रिवर्स हैं डेक्कन प्लेट्यू में ज़्यादातर रिवर्स जो है सीजनल है, सीजन में ही आते हैं, और इनमें आपको रेन वाटर मिलेगा। मीन्स जैसे बारिश का मौसम शुरू होगा तो ये रिवर्स अपने आप डेवलप हो जाते हैं, और सीज़न ऑफ होने के बाद, रेन ख़त्म होने के बाद ये रिवर्स गायब हो जाते हैं। दे फ्लो स्विफ्टली एंड मेक मैनी वाटरफॉल्स ऑन द कोर्स। ये काफ़ी आराम से स्मूथली चलते हैं रिवर्स, और बहुत सारे वाटरफॉल्स डेवलप करते हैं। मैनी डैम्स हैव बीन बिल्ट ऑन देम टू स्टोर वाटर एंड जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। बहुत सारे डैम्स बनाए गए हैं इनके ऊपर ताकि पानी को स्टोर किया जा सके और इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जा सके।
The important ones include the Meteor Dam and on the Kaveri River. तो कावेरी रिवर पे एक डैम बना है जिसका नाम है Meteor, and the नागार्जुन सागर डैम ऑन द कृष्णा रिवर, और कृष्णा रिवर पे जो डैम है उसका नाम है नागार्जुन सागर। द डेक्कन प्लेट्यू इज रिच इन मिनरल्स। ये जो डेक्कन प्लेट्यू है ये मिनरल्स में भरपूर है, और कौन कौन से मिनरल्स यहाँ आपको मिलेंगे? यहाँ पे मिलेंगे आपको गोल्ड, आयरन ओर, माइका एक्सेट्रा, और भी बहुत सारे मिनरल्स देखने को मिलेंगे। द गोल्ड माइंस इन कोलर कर्नाटका आर एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ गोल्ड। सो कर्नाटका कोलर में जब आप जाओगे तो वहाँ पे आपको गोल्ड माइंस मिलेंगे जो काफ़ी ज़्यादा अच्छे इंपॉर्टेंट सोर्स हैं गोल्ड के, यहाँ से आपको गोल्ड मिलता है। द डेक्कन प्लेट्यू एक्सटेंड्स ओवर द स्टेट्स ऑफ महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश। ये जो डेक्कन प्लेट्यू है ये स्टार्ट होता है कौन कौन से स्टेट से? फैलता हुआ चला गया है महाराष्ट्र से कर्नाटका, फिर तमिलनाडु और फिर आंध्र प्रदेश तक फैला हुआ है। द सॉइल हियर इज रॉकी विच इज़ नॉट फर्टाइल। यहाँ का जो सॉइल है वो काफ़ी ज़्यादा रॉक से भरा हुआ है और जो कि बिल्कुल भी फर्टाइल नहीं है। द इम्पॉर्टेंट सॉइल फाउंड हियर आर ब्लैक सॉइल एंड रेड सॉइल। यहाँ पे आपको ब्लैक सॉइल मिलेगा काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में, और रेड सॉइल मिलेगा। These soils are good for cotton and sugar cane crops. तो कॉटन और शुगर केन क्रॉप जो है ऐसे सॉइल में ग्रो इजीली हो जाते हैं। अदर इम्पॉर्टेंट क्रॉप्स ग्रोन हियर आर ऑयल सीड्स, ग्राउंडनट्स, स्पाइसेस, पल्सेस एक्सेट्रा। सो ये कुछ और इम्पॉर्टेंट क्रॉप्स हैं जो यहाँ पे ग्रो किए जाते हैं। Now let's learn about the waterfall. There are many waterfalls in Deccan Plateau like Shiv Samudra Falls, Dudh Sagar Falls, Iruppu Falls, Jog Falls, Hojanappal Falls, etc. So children, ये कुछ falls के नाम दिए गए हैं जो यहाँ पे आपको इजीली देखने को मिलेंगे। These are waterfalls. The शिव समुद्र फॉल इज द सेकेंड बिगेस्ट वाटरफॉल इन इंडिया। इंडिया के अगर बात करें तो इंडिया में जो दूसरे नंबर पे वाटरफॉल आता है वो है शिव समुद्र फॉल, एंड द 16th लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, और वर्ल्ड में ये 16th नंबर पे आता है। द जॉग फॉल इज द हाईएस्ट वाटरफॉल ऑन द रिवर शारावती। सो जो जॉग फॉल है ये सबसे ज़्यादा बड़ा हाईएस्ट वाटरफॉल है कौन से रिवर पे? शारावती रिवर पे, विच इज इन कर्नाटका इन इंडिया। नाउ चिल्ड्रन लेट्स लर्न सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स। मोस्ट ऑफ द सेंट्रल एंड द साउथ इंडिया इज अ प्लेट्यू। द पेनिनसुलर इंडिया कैन बी डिवाइडेड इनटू द मालवा प्लेट्यू, द छोटा नागपुर प्लेट्यू एंड द डेक्कन प्लेट्यू। The Malwa Plateau is located in the northern peninsula. The Deccan Plateau is triangular in shape and comprises number of hills. And the soil in this plateau is rocky. It is rich in minerals. There are many waterfalls in the Deccan Plateau. Now let's move on to the book exercise. Here the first question is, take the right option. A dash is a flat high land. So it is plateau. A plateau is a flat high land. Second one is the important soil found in the Deccan Plateau are black and dash soil. It is black and red soil. The Rajmahal Hills extend as far as Bengal, West Bengal or East Bengal. So it is East Bengal, West Bengal. And the fourth one is the Godavari is the dash river in the Deccan Plateau. Longest, largest or smallest. So it is largest river in the plateau. Now children, let's move on to fill in the blanks. Here the first question is, India's most of the part is covered with plateau region in the south. The peninsular plateau is broadly divided into two, which is the central highlands and the Deccan Plateau. Bundelkhand and Baghelkhand are the extensions of the Malwa Plateau. Fourth one is the Chota Nagpur Plateau extends into Chhattisgarh, Jharkhand and parts of Odisha. And the last one is the Jog Fall is the highest waterfall on the river
Sharavati, Karnataka in India. So these were the fill-ups. Now let's move on to true or false. The central and south India is mostly a plateau. It's true. Now the second one is the Chota Nagpur plateau is rich in minerals like coal, iron ore, etc. This is also true. Now the third one is the Meteor Dam is built on Mahanadi river. This one is false. Udagmandalam is a well-known hill station in the south. Yes, now its name has been changed to Ooty. So this is true. All rivers in the Deccan Plateau flow from west to east. Yes, true. So these were the true and false. So children, with this we have completed the chapter. I hope you have learned many things about the Southern Plateau, and I'll be meeting you soon. Till then, stay tuned for the next video.